हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने अपने पिछले मैसेज में कहा था, वैसे आप अपनी एनर्जीज़ का सही उपयोग कर रहे हैं जो अवेलेबल टाइम है उसमें। अब इसमें मैंने थोड़ी सी स्टडी की कि आखिर आज की जो यंग जनरेशन है वो अपनी एनर्जीज़ को कहाँ डिवोट कर रही है, अपनी एनर्जीज़ को अपने अच्छे और क्रिएटिव कामों की जगह और कहीं तो नहीं डाइवर्ट कर रहे हैं। तो मेरे सामने में एक बात आई और वो बात मैं आपसे आज डिस्कस करने के लिए फिर दोबारा आपसे मिलने आया हूँ, आपसे बातचीत करूँगा इस बारे में। देखो, ऐसी बात है कि यदि हम लोग डिफरेंशिएट करके देखें कि दुनिया में जो बाकी के क्रिएचर्स हैं, बाकी के जितने फ्लोरा फौना प्लांट्स एनिमल्स जो भी हैं, उनसे हम ह्यूमंस डिफरेंट हैं। क्यों? हमारे पास क्या क्या स्पेशल है? हमारी कुछ स्पेशल फैकल्टीज हैं। देयर आर सम एडिशनल फैकल्टीज विच वी हैव एंड दे डोंट हैव। दिस इज द मेन डिफरेंस। वो हमारी फैकल्टीज क्या हैं आप सब जानते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन हम उसके ऊपर में गौर नहीं करते। ये फैकल्टीज जो हैं वो फैकल्टीज मेनली हमारी इंटेलिजेंस, हमारा इंटेलेक्ट, हमारी मेमोरी और हमारा इमेजिनेशन। अब इसमें से आज की जो जनरेशन है, मेरी स्टडी के मुताबिक, मेरी जानकारी के मुताबिक, वो जनरेशन अपनी इनमें से दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैकल्टीज को डिस्ट्रॉय कर रही है। मतलब जो हमको जानवरों से अलग करते हैं वो इंपॉर्टेंट फैकल्टीज को हम डिस्ट्रक्शन मोड पर ले गए हैं। कैसे? आज की फैकल्टीज इंडिया में ऑन एन एवरेज 15 साल से लगाकर 26 साल तक के जो यूथ हैं वो करीब करीब 3.5 घंटा पर डे के हिसाब से वीडियो गेम्स खेलते हैं। और वीडियो गेम्स भी कैसे? पबजी जैसे, जिनमें वायलेंस छोड़ के कुछ नहीं है। अब ये आपकी दो इंपॉर्टेंट फैकल्टीज को कैसे इफेक्ट करती है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। पेशेंस से सुनिए और समझिए बात को, बहुत धीरज से समझने वाली बात है। इसमें बात ऐसी है कि हम और हमारी मेमोरी ये बहुत डायनामिक है। हम जो भी करते हैं, हम जहां भी जाते हैं, हम जैसी भी एक्टिविटीज को व्यू करते हैं, सुनते हैं, किसी भी सेंसरी ऑर्गन से फील करते हैं, वो हमारी मेमोरी में रिकॉर्ड हो जाता है। लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग पैटर्न्स जो हैं, उसके फाइल के जो टाइप्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। जिन फाइल्स को हम लोग रिपीटेडली करते हैं, जो रिपीटेशन में जो फाइल्स आती है वो बहुत प्रोमिनेंट फाइल्स बनती हैं। और वो फाइल्स जो है वो हमारे सिस्टम की डोमिनेंट फाइल्स हो जाती हैं। और वो जब हम फिर कोई भी काम करें तो एक साइड में डोरमेंट स्टेज में वो फाइल्स चलती रहती है। हम दूसरे किसी काम पर फोकस नहीं कर सकते। अब जो आदमी दिन में 3 घंटा रिपीटेटिवली एक गेम खेलता रहेगा, वीडियो गेम, उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो वीडियो गेम रिपीटेटिवली चलता रहेगा। वो जब पढ़ाई भी करेगा, वो कोई दूसरी बातचीत भी करेगा, कहीं कोई मीटिंग में भी जाएगा, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो चलता रहेगा। इसलिए आप अपनी मेमोरी में एक अच्छी क्रिएटिव नॉलेजेबल मेमोरी बनाने के बजाय आप जंक फाइल्स भर रहे हैं थ्रू दैट वीडियो गेम्स। और अब इस मेमोरी के साथ नॉर्मली ब्रेन क्या करता है? नॉर्मली इस मेमोरी के साथ अपने इमेजिनेशन पावर को क्लब करके हम एक इंटेलिजेंस पैदा करते हैं। सो उसकी जगह अब क्या हो रहा है? हमारा इंटेलिजेंस बन ही नहीं रहा है, क्योंकि हमने इमेजिनेशन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। हमारा इमेजिनेशन पावर कैसे डेवलप होता है? आज हमारे बचपन में हम लोग कहानियां सुनते थे, स्टोरी बुक्स पढ़ते थे, नॉवेल्स पढ़ते थे, मैगजीन्स पढ़ते थे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यदि मैं आपको एक कहानी सुनाऊं या आप एक कहानी पढ़ें कि एक राजा है और वो भारत के पश्चिमी भाग में जैसलमेर के एक बहुत बड़े साम्राज्य का सम्राट है। 6 फीट लंबा, काला, ये चौड़ा सीना, ये बड़ी बड़ी मूछें, सर पे साफा, और उसके राजमहल के बीच में एक आम सभा लगी हुई है
जिसमें वो राजा बैठा हुआ है और आने वाले खतरे के बारे में चर्चाएं कर रहा है अपने मंत्रियों के साथ में। अब ये इतना सा वक्तव्य आपने एक स्टोरी में से पढ़ा, तो आपका ब्रेन क्या करेगा? आपका ब्रेन उस राजा को क्रिएट करेगा अपने दिमाग में। आप अलग तरीके से करेंगे, राम अलग तरीके से करेगा, श्याम अलग तरीके से करेगा, सीता अलग तरीके से करेगी, लेकिन हर कोई अपना अपना राजा बनाएगा। 6 फीट का, काला, लंबा, तगड़ा, बलिष्ठ, मूंछों वाला, हर कोई अपना राजप्रासाद बनाएगा, राजमहल बनाएगा। लेकिन वीडियो गेम जब आप खेलते हैं, जब आप ट्रैश वीडियोस देखते हैं, तो उसमें आपको रेडीमेड चीज मिलती है। योर ब्रेन डोंट नीड टू क्रिएट एनीथिंग। और ये काम जब रोज होता है, रिपीटेटिवली होता है कि आपको कुछ क्रिएट नहीं करना है, आपके ब्रेन को कुछ क्रिएट नहीं करना है, आपके ब्रेन को रेडीमेड चीजें आप फीड कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे क्रिएट करना ही बंद कर देता है। आप की बॉडी और माइंड इतने डायनामिक हैं कि आप यदि रोज सुबह 10 बजे खाना खाते हैं, तो पौने 10 बजे आपका एसिड सिक्रेशन होता है। जो आदमी दोपहर में 2 बजे खाना खाता है, उसका एसिड सिक्रेशन दोपहर में 2 बजे होता है। कहने का मतलब है कि आप जैसा करेंगे, आपकी बॉडी और माइंड वैसे अडॉप्ट कर लेगा, और उस एडॉप्टेशन की वजह से आपकी क्रिएटिविटी भी घट रही है, आपकी इमेजिनेशन पावर भी घट रही है, एंड देयर बाय यू आर डिस्ट्रॉइंग योर मेमोरी, यू आर डिस्ट्रॉइंग योर इमेजिनेशन, एंड कंबाइंड वे में ये दोनों आपके लिए क्या बेनिफिट करते हैं? आपके इंटेलिजेंस को इंप्रूव करते हैं, आपकी वो भी घट रही है। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ डम जनरेशन। वी मस्ट स्टॉप दिस। इसलिए ये सेकंड मैसेज मैं आपके पास में लेके आया हूं। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। आप गेम्स खेलिए, बट लाइव गेम्स खेलिए, बाहर जाइए, फुटबॉल खेलिए, क्रिकेट खेलिए, बैडमिंटन खेलिए, स्क्वैश खेलिए। और यदि आपके पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है, कई अर्बन क्लस्टर्स में बच्चे रहते हैं जहां पर उनकी बिल्डिंगें मेन रोड पर ही हैं, कोई खेलने की जगह नहीं है, तो आप घर में बैठ के कैरम खेलिए, आप घर में बैठ के चेस खेलिए। स्टिल those games are much more and far better for your creativity and for your memory and for your well-being of mind. देखिए, एक्चुअली साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आर मोर इंपॉर्टेंट एंड डोमिनिएंट देन फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। दिस यू मस्ट अंडरस्टैंड। और आप आज किसी और का फायदा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये 30,000 करोड़ की जो गेमिंग इंडस्ट्री है भारत में, उसका फायदा कर रहे हैं। Don't allow yourself to be exploited by some people. You are getting exploited. Nobody knows कि they are getting addicted. Addiction, बच्चे कहते हैं नहीं नहीं हम एडिक्टेड नहीं है, हम आधा घंटा गेम खेलते हैं, हम 1 घंटा गेम खेलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, उसने जिस दिन पहले दिन ड्रग ली थी, उस दिन वो एडिक्ट बनेगा सोच के ली थी उसने? नहीं, उस दिन उसने कहा था मैं शौक से ले रहा हूं। दूसरे तीसरी बार जब उसने ली तो वो उसने कहा कि ये ऑकेजनली लेता हूं, बट अल्टीमेटली ही बिकम्स एन एडिक्ट। और वही आज की जनरेशन के साथ हो रहा है। यू पीपल आर गेटिंग एडिक्टेड टू वीडियो गेम्स मोर एंड मोर बाय द डेज, every passing day. So please come out of this mess. Please save your generation, the next generation, the future of this country and the world as a whole by getting near the harbor of wisdom.